अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार अदनान रशीद साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो का रिस्पॉन्स किया है। लास्ट वीडियो में मैंने आप तमाम भाइयों को ये बताया था कि कैसे इंजीनियर साहब ने अदनान रशीद और एक कादियानी के माबेन हुए मुनाजरे के हवाले से ये बयान किया था कि उस डिबेट में अदनान रशीद अपने नाम के कलीमे पढ़ाने वाले बुजुर्गों का दिफा करके जलील हुए हैं। उन्हें डंके की चोट पर उन बुजुर्गों की गुस्ताखाना इबारतों से ऐलाने बरात करना चाहिए था और अपने तकफीर के उसूल के मुताबिक उन पर भी फतवा लगाना चाहिए था। इंजीनियर साहब की इसी वीडियो पर अभी हाल ही में अदनान रशीद साहब ने रिस्पॉन्ड किया है। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। वो शख्स है आपका मशहूर मारूफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। एन इस वक्त जब कादियानियों को मुंह की खानी पड़ रही है और उनको हर तरफ से मार पड़ रही है और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की झूठी नबूवत का दिफा नहीं कर सक रहे, एन इस वक्त मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर ने उनकी हिमायत कर दी कि भाई हम लोग जलील हो रहे हैं डिबेट्स में, कादियानी जो है वो हमें जो कॉर्नर करके हमें फंसा के हमसे जवाब लेना चाह रहे हैं और हम जवाब नहीं दे पा रहे। ये मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर का मौक़िफ़ है। इस बात से ये साबित नहीं होता कि कादियानियों की हिमायत करने वाला जो बड़े अरसे से कादियानियों की हिमायत कर रहा है मिर्जा इंजीनियर जो है वो काफी अरसे से ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहा है जिससे लगता है कि उसके दिल में कादियानियों के लिए बहुत ज्यादा नरमी और नरम गोशा है। मिसाल के तौर पे उसने कहा कि कादियानी यहूद और नसारा से बेहतर है, फिर उसने कहा कि कादियानियों के आज़ा क़यामत के दिन वुज़ू की वजह से चमक रहे होंगे, वाह क्या बात है। और फिर अभी उसने ये गुल खिला दिया, कल ही उसने क्लिप चढ़ाया और इस क्लिप में उसने ये कहा कि हमें जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है इन डिबेट्स में। यानी इस स्टेटमेंट का क्या मकसद है? ये मोहम्मद अली मिर्जा क्या आस्तीन का साम तो नहीं है? क्या ये इस्लाम की जड़ें काटने वाला शख्स तो नहीं है? और क्यों बार बार कादियानियों के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दे रहा है? इसके कादियानियों के साथ क्या ताल्लुकात है? इन तफसीलात का हमें नहीं पता, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि मिर्जा मोहम्मद अली मिर्जा इंजीनियर जो है उसके दिल में कादियानियों के लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत है और नरम गोशा है। अगर आप तमाम भाइयों ने अभी तक इस डिबेट को नहीं देखा तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये वही डिबेट है जिसकी आजकल ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें अदनान रशीद हमारे कादियानी भाई को जवाब देते हुए ये फरमाते हैं कि तमाम के तमाम मुसलमानों के फिरकों का इस बात पर इजमा है कि कादियानी काफिर हैं और मुसलमानों के फिरकों के माबेन जिन इख्तलाफात को बार बार हाईलाइट किया जा रहा है वो कोई बड़े इख्तलाफात नहीं हैं, वो छोटे इख्तलाफात हैं और ऐसे छोटे इख्तलाफात दो भाइयों के बीच में भी हो जाते हैं। अदनान रशीद साहब के इसी पॉइंट पर रजीउल्लाह नोमान साहब जो कि खुद को अहमदी कहते हैं, उन्होंने उनसे ये सवाल किया कि आखिर ये कैसे भाई हैं जो एक दूसरे की तकफीर करके एक दूसरे को जहन्नुम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अहले सुन्नत की किताबों से और उनके आपस के झगड़े या उनकी आपस की स्टेटमेंट्स, वो आपस में भाइयों की लड़ाई हो भी जाती है, वो एक दूसरे को बुरा भला कह भी देते हैं, लेकिन वो आपको काफिर समझते हैं। वो सब मुत्तफिक हैं, वो सब देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, सूफी, शिया, हत्ता के शिया सब मुत्तफिक हैं कि कादियानी काफिर हैं, क्योंकि कादियानियों ने एक नया नबी बना के पेश किया है जिसका नाम मिर्जा गुलाम कादियानी है। आपकी पहली बात ये आपने कही कि ये तो हमारे भाइयों की लड़ाई है, इसमें आप क्यों पढ़ रहे हैं? ये भाइयों की बात हो रही है। अहमद रज़ा खान कहता है वहाबी, कादियानी, देवबंदी, नेची, चकरावी जुमला मुर्तद है, मुर्तद की सजा कत्ल है आपके नजदीक। भाइयों की बात हो रही है, भाइयों को क्या कत्ल किया जाता है? उनके मर्द या औरत का तमाम जहां में जिस से निकाह होगा, मुस्लिम हो या काफिर, असली या मुर्तद, इंसान हो या हैवान, महज जिना है, जिनाए खालिस होगा। ये भाइयों की बात हो रही है। आप कहते हैं आप लोगों का इजमाए खत्म नबूवत पे, ये भी झूठ है। मैंने अभी आपको दिखाया कि आपके उलमा ने एक दूसरे के नबी गिनवाए हैं कि कौन कौन किसका नबी मानता है, कौन कौन किसको नबी मानता है। आपके हर फिरके ने दूसरे के नबी गिनवाए हैं, वो मैं अब आपको दिखाता हूं। आपने गलत बात की कि आपका खत्म नबूवत पे इजमा, ये भी झूठ है। बरेलवी कहते हैं कासिम ननौतवी देवबंदी के जो मुजद्दिद है, खत्म नबूवत का मुनकर, जो उनकी तायद करे वो काफिर है। सारी देवबंदी तायद करते हैं। अहमद रज़ा खान कहता है देवबंदी 6 खातम नबीन मानते हैं, आप तो कहते हैं आपका इजमा है उनके साथ। अहमद रज़ा खान कहते हैं वहाबी भी खत्म नबूवत के मुनकर है, अहमद रज़ा खान भी खत्म नबूवत का नज़ीर हुसैन देलवी आपके मुजद्दिद जो है खत्म नबूवत का मुनकर है। अहमद रज़ा खान कह रहा है उसामुल हरमैन में कि ये 6 खातम नबीन को मानते हैं, फतावा रिज़विया में उसने ये लिखा है। बरेलवी कहते हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ने नबूवत का दावा किया। ये आपके पीर कह रहे हैं कि आपके मुजद्दिद अब्दुल वहाब ने नबूवत का दावा किया, आपके आपका इजमा है। अहमद रज़ा खान कहते हैं शाह इस्माइल ने अपने पीर को नबी माना है। मुसलमानों खुदा के वास्ते और नबी किसे कहते हैं? सराहतन नबी, गैर नबी को नबी बनाया यहाँ पे। ये अहमद रज़ा खान के अल्फाज है। जहां तक इजमा है, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आपका तो खुदा पे नहीं इजमा, आप नबूवत की दावा करते हैं। आप कहते हैं हमने नबियों की गुस्ताखी, मैं आपको कुरान से दिखा दी कि जो मसीह ने बात की है वो बिल्कुल सही है, ये आपके खुदा हैं। अहमद रज़ा खान कहते हैं वहाबियों के झूठे खुदा। वो क्या कहता है? वो कहते हैं कि वहाबियों का जो झूठा खुदा है वो खाता है, पीता है, पेशाब भी कर सकता है, फिर वो कहते हैं नाच भी सकता है, औरतों से जमा करना, लवातत जैसी खबीस बेजाई का मुर्तकिब होना, हत्ता कि मुखन्नस की तरह खुद मफऊल बनना, ये खुदाएं आपके अहमद रज़ा खान के नजदीक देवबंदियों के खुदा के मुतालिक। खैर, अगर आप इस डिबेट को मुकम्मल देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली डॉक्टर अहमद नसीर साहब ने मौलाना इसहाक मदनी साहब के स्टूडेंट काशिफ अली साहब से ये सवाल किया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से आपका क्या मौकिफ है। तो इस पर काशिफ भाई ने क्या जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ ये वीडियो जरूर देखें। मोहम्मद अली मिर्जा भाई जो हैं, इनके 2 तरह के काम हैं। एक वो काम है जो मौलाना मरहूम ने कहा, रिकॉर्ड करवाया, ये इसको मिन व अन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, काबिल तहसीन है। दूसरा काम उनका इस तौयत का है कि जिसके अंदर उन्होंने सभी फिरकों की कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं और उनके फिरकों
के जो बड़े हैं उन्होंने उनको तस्लीम किया है कि हमें इन किताबों से बरात है। तीसरा काम उनका इस किस्म का है कि वो कोई बात कहते हैं तो उनके जो मानने वाले नीचे वाले हैं वो उस बात को हरफ आखिर समझते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा एक दो मौजूआत पर उनसे रब्ता हुआ, तो मैंने उनसे कहा कि ये जो है मसला, इसको आप दोबारा देखें। तो उन्होंने रुजू कर लिया। अच्छा, जरा आप काइंडली बता दीजिए वो कौन सा जैसा उनका पिछले दिनों एक मसला था कि भतीजा भतीजी भांजा भांजी की औलाद से शादी जायज़ है। आपने रुजू सुना? उसमें थोड़ा सा मेरा जिक्र किया उन्होंने, एक काशिफ साहब ने मुझे दिलाई। तो वो भी मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने यूँ कहा। तो मैंने उनको फ़ोन पे बात की, उनसे मैंने कहा अली भाई इसको देखिए। तो उन्होंने, तो अली ऐसे नहीं हैं जैसे अली को उनके मानने वाले पेश कर रहे हैं। अच्छा, मानने वाले किस तरीके से पेश कर रहे हैं? ये जो कसूरवार होते हैं ये भी आग ही भड़का रहे हैं। फिरका वारियत खत्म करते करते फिरका ना बन जाइए। हाँ, ठीक है। एक नए इमाम को जन्म ना दे दीजिए, सही है। क्योंकि कल को उस इमाम के पीछे लगकर एक और फिर उस इमाम का रादा आना शुरू हो जाएगा। मैं उन बातों में उनसे कह देता हूँ कि बातों को आप रिपीट ना किया करें। अब आपने एक बात कह दी, आप चुप हो जाएं, ये तो इनकार भी होगा, इकरार भी होगा। उस बात को जितना ज्यादा बयान करेंगे वो बात फिर अपने मकासद खो देती है। ठीक है, आप अपनी बात करने के बाद मजीद जाएं, नकद तो चलता रहेगा। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार फाइनली उज़मा रूमी साहिबा ने कैसर अहमद राजा साहब की वीडियो का रिस्पॉन्स किया। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको ये बता दूं कि उज़मा रूमी साहिबा और कैसर अहमद राजा साहब के दरमियान ये कंट्रोवर्सी काफी अरसे से चल रही है, जिसमें उज़मा रूमी साहिबा का ये क्लेम है कि इमाम गजाली के कुछ नजरियात की वजह से मुसलमानों के इल्म का जवाल हुआ, जिसकी वजह से मुसलमान उनके बाद साइंस में तरक्की हासिल नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ जब हम कैसर अहमद राजा साहब को देखते हैं तो उनका क्लेम ये है कि ये बात किसी भी सूरत में कबूल नहीं की जा सकती कि कोई शख्स ये कहे कि इमाम गजाली के नजरियात की वजह से मुसलमानों की साइंस में तरक्की रुक गई थी या फिर मुसलमानों का जवाल आ गया था। कैसर अहमद राजा साहब अपने इस मौक़िफ़ की सबसे बड़ी दलील ये देते हैं कि अगर हम इमाम गजाली की वफात के बाद पोस्ट गजालियन पीरियड में भी देखें तो वहाँ पर भी हमें मुसलमानों में बड़े बड़े साइंसदान नजर आते हैं। कैसर अहमद राजा साहब के इसी पॉइंट पर अभी हाल ही में उज़मा रूमी साहिबा ने ये जवाब दिया कि जवाल या फिर डिक्लाइन का मतलब ये नहीं कि इमाम गजाली की वफात के बाद फौरी तौर पर मुसलमानों का जवाल हो गया था। जैसे मुगल अंपायर का भी 150 सालों में डिक्लाइन हुआ था, सेम उसी तरीके से इमाम गजाली की वफात के बाद मुसलमानों का जवाल होना शुरू हुआ, क्योंकि जो भी शख्स इमाम गजाली से इख्तलाफ करता था तो इमाम गजाली उसकी तकफीर कर देते थे, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। अब आप बताएं कि अगर गजाली जैसा इन्फ्लुएंशियल शख्स जो बतौर मजहबी आलिम अवाम में भी बेहद मकबूल है और दरबार में भी बेपनाह असर रसूख रखता है, अगर वो बगैर इस्तिस्ना के तमाम फलसफियों को काफिर डिक्लेयर कर दे तो क्या वो फलसफे और साइंस का रास्ता नहीं रोक रहा? और यही सबसे अहम वजह है मुसलमानों के साइंस के मैदान में पीछे रह जाने की। सो मेरी नजर में कैसर अहमद राजा अगर इमाम गजाली के गैर साइंसी नजरियात को डिफेंड करते हैं तो बजाते खुद ये बात साइंस के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। साइंस के रास्ते में रुकावट तब आएगी जब गजाली के गैर साइंसी नजरियात को रिफ्यूट करने वाले को इस्लाम और मुसलमानों का दुश्मन साबित करने की कोशिश की जाएगी। कॉज़ैलिटीज़ में कहां पे है? इस तरह की एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी ह्यूम से, लेकिन क्योंकि वो यूरोपियन है, रंग उसका सफेद है, तो इंजीनियर साहब को कोई एतराज भी नहीं होगा, लाइबनिज़ पे नहीं होगा, बर्ट्रैंड रसल पे नहीं होगा, लेकिन गजाली सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसलमानों में अक्लमंद भी कैसे हो सकता है पैदा? आखिरकार हमारे इन आरसीएम्स को, सेकुलर्स को मसला क्या है? मसला इनका बड़ा सिंपल कि मटेरियलिज्म को, सेकुलरिज्म को अडॉप्ट कर लोगे, तुम इस्लाम के साथ नहीं रहे तो तुमने तरक्की नहीं करनी है। कैसर साहब की इन बातों का क्या जवाब दिया जाए? इब्न इंशा उर्दू की आखिरी किताब में लिखते हैं, एक दायरा इस्लाम का दायरा कहलाता है। पहले इसमें लोगों को दाखिल किया करते थे, आजकल दाखिला मना है, सिर्फ खारिज करते हैं। इसके अलावा भी इस वीडियो में कैसर अहमद राजा साहब के बहुत से एतराज़ात का उज़मा रूमी साहिबा ने बड़ी खूबसूरती के साथ उनका जवाब दिया है। अगर आप उनकी इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।